हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में क्लास 9th का है साइंस सब्जेक्ट। साइंस है विज्ञान। चलिए हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन की ओर। जो वायर क्वेश्चन है क्या है, इसका जो पहला क्वेश्चन है क्या है, खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं, पौधों को बढ़ाने से पहले ही मार देते हैं। बी है पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं। सी है फसलों पौधों के विभिन्न साधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों का कम उपलब्धता होती है। डी है उपरोक्त सभी। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा सी। उसका दूसरा क्या है, फिर देखते हैं दूसरा क्या है। पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिस पर अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, कौन सा होता है? तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्हाइट लेगॉर्न। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? इससे पहला हो जाएगा, तीसरा का क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो जो तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सही, यानी कि एपिस मेलिफेरा। उसके बाद चौथा क्या है, बारूद होता है तत्व यौगिक मिश्रण तरल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा का हो जाएगा सी मिश्रण। उसका देखते हैं पांचवा क्या है। पांचवा पढ़ते हैं, विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन के प्रतिशत मिलाए एक ही पाई गई, इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह है। इससे 4 से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 का जो सी हो जाएगा सही, इससे अनुपात का नियम। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, क्या है छः है क्वेश्चन यहाँ पे है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना है? क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, लगभग 200 गुना, लगभग 2000 गुना, लगभग 1000 गुना, लगभग 100 गुना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, लगभग 2000 गुना। उसके बाद देखते हैं 7 क्या है। 7 है, इसमें ग्राफ दिया हुआ है, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का सी हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखते हैं 8 क्या है। 8 एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? ये पिछले एग्जाम में भी आया था 7 का 8 है। जो 8 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। उसके बाद देखते हैं 9 क्या है। 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्या है, कौन सा युग्म गलत है? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही। उसके बाद देखते हैं 10 क्या है। 10 है, पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी परासरण। उसके बाद देखते हैं 11 क्या है। 11 इनमें से कौन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा, या ऊर्जा उत्पादन का असर हो सकता है। उसके बाद देखते हैं 12 क्या है। 12 परमाणु की नाभिक क्या है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील्स बोर थॉमसन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 का कौन सा सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए रदरफोर्ड। उसके बाद देखते हैं 13 क्या है। 13 वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं अपरूप, समस्थानिक, बहुलक, संभारिक। तो इसका 13 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी संभारिक समस्थानिक। उसके बाद है 14 क्या है। 14 है, कक्षा एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कक्षा तीसरा में, मतलब 2, 8, 18, 12। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14 का हो जाएगा ऑप्शन। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 14 क्या है। क्वेश्चन है 14 का सी हो जाएगा 18, सी हो जाएगा सही 18। उसके बाद देखते हैं 15 क्या है। 15 क्या है। 15 है,
यदि गति करने के लिए स्वतंत्र एक के द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन, इस पर 4 ऑप्शन से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। उसके बाद है 16, क्या है 16? जड़त्व, क्या है जड़त्व का गुण। 16 क्या है? जड़त्व का गुण। इसका ऑप्शन पहला है किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो उसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 16 का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 17, क्या है? 17 है, 17 क्या है? किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? 48 एन मतलब न्यूटन, 24 न्यूटन, 12 न्यूटन और एक है 6 न्यूटन। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 24 न्यूटन। ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 24 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 18, क्या है? 18 जाइलम किससे बना होता है? ऑप्शन ए है ट्रेकिड्स, वाहिकाएँ, ये दोनों इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 18 का हो जाएगा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 का हो जाएगा ऑप्शन, ये दोनों हो जाएगा सी, ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद देखते हैं 19, क्या है? 19 टेंडल एक संरचना है जो जोड़ती है, क्या है? टेंडल एक संरचना है जो जोड़ती है। इसका जो 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 4 उसका 19 का हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एक मांसपेशी को हड्डी से। ऑप्शन हो जाएगा बी 19 का। उसके बाद देखते हैं 21, क्या है? 21 एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? टेंडल टूटना, कंकाल के मांसपेशियां ऊतक का टूटना, लिगामेंट टूटना, एरियोलर ऊतक टूटना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लिगामेंट टूटना। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। उसके बाद चलते हैं 21, क्या क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। जिस तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है, कितना है? 23 है, और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, क्या है? 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? क्या है? तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन कितना है? ऑप्शन पहला है 11, बी है 12, सी है 13, डी है 14। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए हो जाएगा सही, यानी कि 11। उसके बाद देखते हैं 22, क्या है? 22 300 केल्विन को, क्या है? 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा, क्या है? सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 27। कितना होगा? 27 डिग्री। उसके बाद देखते हैं 23, क्या है? 23 क्या है? 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी? 44, 12, 8, 16। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 23 का ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही, 8। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 8। उसके बाद क्या है? 24 है, क्या है? 24 है 2 कोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या है? 2 कोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 4 में से? ए बी सी डी में से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 24 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी हो जाएगा सही। उसके बाद देखते हैं क्या है? 25 है। उसके बाद क्या है? 25 है यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा, क्या गुरुत्वीय त्वरण होगा? इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा सही? 25 का ऑप्शन से हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 2.45 मीटर प्रति सेकेंड, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 26, क्या है? 26 किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है, क्या है? किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है, कौन सा सही हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही, 26 का। पदार्थ का घनत्व बटा प्रमाणित पदार्थ का घनत्व। उसके बाद देखते हैं 27, क्या है? 27 है लिनियस द्वारा, क्या है? लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन
27 से कौन हो जाएगा, 27 का ऑप्शन हो जाएगा सी सही, द्विपदी। उसके बाद देखते हैं 28 क्या है, 28 है वर्गीकरण की मूल इकाई है, क्या है वर्गीकरण की मूल इकाई है किस्म, प्रजाति, उसका जीनस, वंश, परिवार। इसमें कौन सा सही हो जाएगा 28 का, 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी सही, प्रजाति। 28 का कौन सही हो जाएगा, 28 का हो जाएगा ऑप्शन सही बी, प्रजाति। उसके बाद देखते हैं 29 क्या है, 29 है एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता है, क्या है एंजियोस्पर्म की पौधों की विशेषता है फूल की उपस्थिति, फल में बंद बीज, रेशेदार टैप रूट सिस्टम, उपरोक्त सभी। तो 29 का कौन सही हो जाएगा, 29 का बीज सही हो जाएगा, फल में बंद बीज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 30 क्या है, 30 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, कौन सही हो जाएगा, और 30 का, जिसका 30 का सही हो जाएगा डी हो जाएगा सही। उसके बाद देखते हैं 31 क्या है, 31 है, उसके बाद 31 है, 31 क्या है अपने सिर पर, क्या है अपने सिर पर 20 ग्राम, क्या है अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाया है, कोई कुली 36 प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा, कितना कार्य होगा इसको निकाल लीजिएगा आप लोग फॉर्मूला के हिसाब से। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा 31 का, इसका 31 का सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है 32 है, उसके बाद 31 के बाद क्या है, 31 के बाद है 32 क्या है, 32 1 kg क्या है, 1 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल होगी, कितना होगा, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1.44 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखते हैं 33 क्या है, 33 है यदि कितना है 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी, क्या उसकी शक्ति होगी कितना होगा, तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। तो यानी कि इसका कौन सा सही हो जाएगा 33 का, तो 33 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, कौन सा सही हो जाएगा, और 33 का ऑप्शन हो जाएगा डी सर 0.5 किलोवाट। उसका देखते हैं 34 क्या है, 34 निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण बनता है, उसका कौन सा सही हो जाएगा 34 का सही हो जाएगा, 34 का ऑप्शन हो जाएगा डी सही, लिस्मेनिया। उसके बाद देखते हैं 35 क्या है, 35 देखते हैं क्या है 35 एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है, चयापचय विकार, एलर्जी, रोगजनक, हार्मोन संतुलन। जो इसका सही हो जाएगा 35 का सी हो जाएगा सही, रोगजनक। उसके बाद देखते हैं 36 क्या है, 36 है इसको पढ़ लेते हैं क्या है, एक क्या है स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए है सोनिक बूम जैसा, बी है एक सरल रेखा में, सी है नली में क्या है बारंबार परिवर्तन द्वारा, डी है नली में क्या है नली में मुड़ जाने के कारण। तो इसका 36 का कौन सही हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा सही, 36 का सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही, नली में बारंबार परिवर्तन द्वारा। उसके बाद देखते हैं 37 क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं 37 देखते हैं क्या है, 37 स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का, तो 37 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 38 क्या है, उसके बाद है 38 निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चार्ज सबसे ज़्यादा होगी, समुद्री जल, स्टील, सल्फर डाइऑक्साइड, हवा। जो कौन सा सही हो जाएगा 38 का, तो 38 का हो जाएगा बी, स्टील में सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद देखते हैं 39 क्या है, 39 सौर विकिरण क्या है, सौर विकिरण गर्म करता है, क्या है सौर विकिरण गर्म करता है, इसका ऑप्शन ए है जल निकायों की तुलना में भूमि को तेज से, जल निकायों की तुलना में भूमि की धीमी गति से, भूमि और जल निकाय दोनों को समान रूप से, डी है न तो भूमि और न ही जल निकाय को। जो 39 का सही हो जाएगा ये हो जाएगा जल निकायों की तुलना में भूमि की तेजी से। उसके बाद इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है 40, अब तक आप लोग फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फॉलो नहीं किए जरूर कीजिएगा, और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो इसका आखिरी क्वेश्चन क्या है 40 है,
ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है जीवाश्म ईंधन के जलने से, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, डी हो जाएगा कॉक से। तो इसका आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, से प्रकाश संश्लेषण से। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।